नई नई मूछें उगी थी, 18-19 साल के लड़के थे। हमने प्रॉपर एप्लीकेशन सी बनाई और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और वाकई में तय हुआ, हम तीनों में तय भी हो गया कि जब मैं ट्रक चलाऊंगा तो तू क्लीनर बन जाना, तब तू सो लेना और 8 घंटे बाद तू चला लेना। ऐसे करके पूरा प्लान बना लिया। बस मैंने इतना करा था कि जो मेरी सीट थी उसके आगे की जो दीवार थी वो मैंने पूरी पोत दी थी। उस पर लिखा था लार्जेस्ट मैट्रिमोनियल ऑफ उत्तराखंड। बैठ के चिट्ठी लिखी मैंने पिताजी को। मैंने कहा अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जो अमिताभ बच्चन वाले स्टाइल होता है ना, अब मैं अमीर बन के एक दिन वापस आऊंगा। क्या बात है। तो मांगल समझ नहीं आया, क्या मांगल क्या होता है। तो मैंने बोला इसको समझाने बेकार है। मैंने बोला हमारे वहाँ पर जो है सबसे पवित्र चीज यही मानी जाती है। मैंने कहा इससे तो लंबा कौन समझाएगा, मांगल गीत और ये सब कौन समझाएगा। एंड पीपल एडवाइज मी ऑल्सो कि मांगल मत रखो, कुछ ऐसा रख लो, पहाड़ी शादी.com रख लो या उत्तराखंड शादी.com, ऐसा कुछ नाम रख लो। ऐसे नहीं, मुझे ना क्लिक कर गया, मांगल वर्ड क्लिक कर गया। बात आज से 15 साल पहले की हो रही है, जब ना मोबाइल फोन्स थे और स्पीड पोस्ट से हम चिट्ठी से लोगों को रिश्ते भेजते थे। मांगल के बाद अब क्या दूसरा चैलेंज है? मांगल में हमने रियलाइज करा कि वी वर डूइंग अराउंड 8 to 10 weddings per day, which means 3 to 4,000 weddings in a year. हमने आपकी जर्नी को डिस्कस किया और मैं समझती हूँ कि बिजनेस और धंधा ही आपके खून में दौड़ रहा है। हर मोड़ पे मिलते हैं, हर मोड़ पे मिलते हैं कुछ जाने पहचाने चेहरे, कुछ सुबह की तरह रोशन, कुछ रात की तरह गहरे। 2-4 पल साथ निभाते हैं वो, कुछ देर में पलट जाते हैं वो। कुछ वो भी होते हैं, कुछ वो भी होते हैं जो दिल की गहराइयों में रह जाते हैं ठहरे। हर मोड़ पे मिलते हैं, हर मोड़ पे मिलते हैं कुछ जाने पहचाने चेहरे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरा और ऐसे ही कुछ चेहरे, कुछ लोग, कुछ दोस्तों के साथ आज से ये सफर शुरू हो रहा है। आज के सफर की शुरुआत और आज का शंखनाद हम करेंगे मेरे बहुत ही अजीज दोस्त, एक बहुत ही प्यारे इंसान और एक ऐसे इंसान जो काम करते हैं लोगों को मिलाने का, उनकी जिंदगियां बनाने का, प्यार के फूल खिलाने का। तो मैं स्वागत करती हूँ मांगल.com के ओनर, उनके जिन्होंने इस कंपनी को बनाया है, जिसने बढ़ाया है उनका। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं विजय भट्ट जी का। सर नमस्कार, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे स्टूडियो में। कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत ग्लैमरस। तो आपने मांगल इसलिए शुरू करी थी कि आप हमारे चैनल पे आ सके? कोशिश तो यही थी। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ बातचीत की, कुछ किस्सों की और कुछ ऐसी बातों की जिन्हें सुन के आपको मज़ा भी आए और इंस्पिरेशनल भी लगे। तो सर शुरुआत से शुरू करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, और ये मेरा सवाल लगभग हर किसी से ही होता है, कि कौन है विजय भट्ट? ये तो एक बहुत ही विशाल सा सवाल हो गया, आपको इसे ओवर सिंप्लीफाई करना चाहिए। आपकी शुरुआत से शुरू करते हैं, आपके मासूम दिनों की बात करते हैं। तो आपकी जो मासूमियत के दिन थे, आपके जो बचपन के दिन थे, उनके बारे में कुछ बताइए कि उन दिनों में कैसा, कितना सिंपल हमारा जीवन हुआ करता था और क्या चीज़ एक उन दिनों से आपको याद है और क्या ऐसी चीज़ है जो शायद आप भूल जाना चाहेंगे? मैं तो लगभग सभी भूल जाता हूँ क्योंकि मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर इतना एक्साइटिंग रहता है या मैं इतनी चीज़ों में लिप्त रहता हूँ, तो मेरे को पीछे का याद करने का या उसमें लौटने का ना अवसर मिलता है ना मेरी इच्छा करती है। बचपन बहुत ही सिंपल था। फादर एयरफोर्स में थे, तो सारी ज़िंदगी कैंपस में काटी। हर 3 साल में पोस्टिंग हो जाती थी। बहुत ही सिक्योर्ड सी लाइफ थी, कैंपस के अंदर ही सब कुछ होता था। मतलब ऐसी कुछ आज के टाइम की जैसे असुरक्षा है या इतनी मारधाड़ ऐसी नहीं थी। बहुत सिंपल सी लाइफ थी और हमें इतना ना एक्सपेक्टेशंस थी इतनी लाइफ से, कुछ पता ही नहीं था। तो स्कूल तो ऐसे ही बीत गया, पता ही नहीं चला। तो सर स्कूल के बाद आप शुरू से बिजनेसमैन बनना चाहते थे या आप चाहते थे कि आप एक कंपनी खड़ी करें, कि होते होते होता चला गया? नहीं, ये शायद ना मुझे बहुत बाद में पता चला कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बट हाँ, मुझे इतना आइडिया है कि जैसे हमने 12वीं ख़त्म करी तो ये था कि नौकरी नहीं करनी है। अब क्यों नहीं करनी वो नहीं पता था। मतलब रीज़न एक होता है ना, आदमी को पता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है ऐसा कोई नहीं पता था। बट नौकरी नहीं करनी है तो पिताजी ने AFMC की पेपर भरे और IT के भी पेपर भरवाए और ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स के उन्होंने कोचिंग भी लगवाई, सब कुछ करा। उन दिनों चेन्नई से आते थे वो आंसर शीट्स आती थी, बड़ा महंगा कोर्स था उन दिनों भी। पर ना हमें पिताजी को बताने की हिम्मत थी कि ये चीज़ हम नहीं करना चाहते।
लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत ही अच्छा था। तो ये मान लिया गया था कि मैं कुछ पढ़ाई में ही बहुत बड़ा नाम करूंगा। मतलब आप जो कक्षा थी उसमें हमसे ऑपोजिट बैठते थे, हम पीछे वालों में से थे। हाँ, मैं थ्रो टॉपर ही था एक तरह से। और सिर्फ पढ़ाई में नहीं, चाहे वो डिबेट हो, चाहे ऐसे हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, मैं टॉपर ग्रेड में आता था। तो मैं अपने पिताजी की गलती नहीं मानता। सबने मान लिया था कि मैं वाकई में तो डॉक्टर बनूंगा। अच्छा, उन दिनों दो ही होते थे, आप डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे। तो ऐसा मान लिया गया था कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा। मैं बनना नहीं चाहता था, क्यों नहीं वो मुझे पता नहीं है, पर उनकी इच्छा रखने के लिए मैंने वो ट्यूटोरियल के पैसे भी उनको भरने दिए। वो कोर्स आते थे, मैं जवाब लिख के भेजता रहता था। AFMC का एग्ज़ाम हुआ तो हमने सिर्फ इस चक्कर में भरा कि हमें दूसरे शहर में घूमने जाने का मौका मिलेगा और 4 दोस्त जाएंगे और मस्ती करके आ जाएंगे। तो AFMC का सेंटर दूसरे शहर? हाँ, उन दिनों तो यही एक आपको मौका था कहीं घूमने जाने का, कि घर वाले तभी भेजेंगे कि जब आप किसी एग्ज़ाम का वो देने गए हैं या किसी काम से गए हैं। अदरवाइज़ तो घूमने जाने वाला वर्ड ऐसा कोई था नहीं कि 2 दोस्त घूमने जा रहे हैं, ऐसा था नहीं। तो वो वाली अभिलाषा पूरी करने के लिए वो हम एग्ज़ाम देने चले जाते थे। वहाँ एग्ज़ाम बस ऐसी बेमन से दिया, उसके बाद शहर घूमते थे। 12वीं वगैरह ख़त्म हुई और पता नहीं कहाँ से कोई एक दोस्त मिला, उसने बोला कि मेरे जो चाचा हैं वो सरदार था। तो मेरे चाचा है, उन्होंने एक बार टाटा 407 खरीदी, फिर उन्होंने खुद ही चलाई, फिर उन्होंने दूसरी खरीदी, उसमें एक और बंदा रखा, ऐसे करते करते फ्लीट हो गई। तो ये किस्सा बहुत ही मज़ेदार है। मतलब वो किस्सा, वो हम 2-4 दोस्त जब कहीं मिलते हैं उस किस्से को याद रखते हैं। तो नई नई मूछें उगी थी, 18-19 साल के लड़के थे। हमने प्रॉपर एप्लीकेशन सी बनाई और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और वाकई में तय हुआ, हम तीनों में तय भी हो गया कि जब मैं ट्रक चलाऊंगा तो तू क्लीनर बन जाना, तब तू सो लेना और 8 घंटे बाद तू चला लेना। ऐसे करके पूरा प्लान बना लिया। तो और बड़ी प्लानिंग के साथ हम बैंक मैनेजर, उन दिनों तो गवर्नमेंट बैंक होते थे, अब तो प्राइवेट बैंक हैं। वहाँ तो तब कुछ नहीं होता था, अब तो क्या होता होगा। तो हम बैंक में जब पहुँच गए प्रपोजल लेकर, हम सामने बैठे। तो ये देहरादून का ही किस्सा है? नहीं, ये पंजाब का किस्सा है। ये पंजाब का किस्सा। तो ये बात है, लुधियाना के पास एक एयरफोर्स स्टेशन पड़ता था, तो उसका किस्सा है। तो एयरफोर्स स्टेशन, तो ये आपका बिजनेस प्लान था? हाँ, कि हम ट्रक डालेंगे टाटा 407। तो हम तीनों पहुंच गए और वो उसके सामने बैठे हुए और वो हमारी तरफ देख रहा कि करने क्या आए हैं। तो हमने बोला हमें लोन चाहिए। अच्छा। तो उसने बोला अच्छा बताओ क्या। तो हमने वो कागज साहब बना रखा था, उसमें पूरा उन दिनों प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब ये था कि इतने पैसे लगेंगे, ये क्लीनर बनेगा, मैं ट्रक चलाऊंगा और इतना पेट्रोल लगेगा, और ऐसे करके हमने प्लान से बना रखा था। उसने पहले कागज़ उठाया, उसे कुछ समझ नहीं आया, उसे लगा पता नहीं कोई लीव एप्लीकेशन लेकर आया अपने पापा की, क्या करने आया। उसने ऐसे उठाया, ऐसे देखा, फिर उसने हमारी तरफ देखा, फिर उसने घंटी बजाई, जो गार्ड आया बोला बाहर निकालो उनको यहाँ से। तो पता नहीं था कि बिजनेस करना है, ऐसा नहीं पता था। नौकरी नहीं करनी ये पता था। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में, आपको बहुत बाद में समझ आता है कि जो आपके अंदर का इंसान है वो कुछ और है। हमें तो एक ही दरिया में धकेल दिया जाता है कि आप 8वीं करें, 9वीं करें, 10वीं करें, 12वीं करें, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करें, फिर डॉक्टर, इंजीनियर या जो कुछ भी बनना चाहते हैं बने। एक सेफ पाथ होता है ये, किसी भी पेरेंट के लिए उसको लगता है कि ये सेफेस्ट, पुराने ज़माने से चला आ रहा टेस्टेड एंड ट्राइड पाथ है कि आप पढ़िए और उसके बाद नौकरी कर लीजिए। तो कभी नौकरी करी? बहुत बार करी। पिताजी ने जब ये कहानी सुनी तो उनके दिमाग में आ गया कि ये तो जो है सही राह पे नहीं चल रहा है। तो उन दिनों दूसरा उन्हें समझ में आया कि इसको सिपाही भर्ती कर दो। अच्छा, बढ़िया। दूसरा समझ में आया सिपाही भर्ती कर दो। तो मैंने कहा यार ये तो, जब मुझे खबर पता चली माँ के थ्रू की जो है सिपाही भर्ती करेंगे तेरे को, तो मैंने, तो AFMC से आप सीधे सिपाही बनने वाले? अब उन्होंने देखा ना यार ये तो डॉक्टर तो बन नहीं रहा, इंजीनियर तो बन नहीं रहा, और ये बैंकों में जा रहा है, क्योंकि एयरफोर्स एक बहुत छोटी टाउनशिप होती है। बिल्कुल। वहाँ सबको खबर पड़ जाती है। तो शाम तक वो खबर बन गई थी कि ये 3 लड़के गए थे और मैनेजर ने केबिन से बाहर धकेला इनको। तो जो बाकी दो लड़के थे वो भी एयरफोर्स बैकग्राउंड से? हाँ, हम सब दोस्त थे कि सब एयरफोर्स में बेस्ट पार्ट ये होता है, या फोर्सेस में सब एक ही बैकग्राउंड के होते हैं। सबके पापा की एक जैसी सैलरी होती है। किसी के पास, पापा के पास स्कूटर नहीं होता, हम सबके पास साइकिल ही होती है। पूरे मोहल्ले में 6 के पास टीवी होता था।
और किसी एक के पास स्कूटर होता था नया नया, तो बस वो एक, और किसी को नहीं लगता था कि मेरे पास स्कूटर नहीं है, आपको फीलिंग ही नहीं आती थी, या हमारे पास टीवी नहीं है, क्योंकि 1000 परिवार रह रहे हैं और सिर्फ 6 के पास टीवी है, तो मतलब चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो वहाँ ऐसा कभी फील नहीं होता। तो शाम तक खबर फैल गई कि जो है इन्होंने ऐसे ऐसे करा है। पिताजी ने फिर, पिताजी थोड़े से फौजी आदमी थे, तो गुस्सा उनका जल्दी होना आता जायज था। और फिर ऐसा लड़का दिख रहा है कि जो क्या कर सकता था क्या कर रहा है, तो उन्होंने सोचा जैसे फौज में भर्ती करते हैं। अब उन्होंने गुस्से में सोचा होगा, क्या सोचा होगा। तो शाम तक मुझे खबर लग गई कि जो है ये फौज में भर्ती कर रहे हैं। तो 2-1 दिन मैंने वेट करा। उसके बाद पिताजी ने बोला ये फीस भर देना अपनी कॉलेज की। तब तक उनको ये नहीं था कि मैं कल भर्ती करूँगा, पर मैं डर गया कि ये आदमी भर्ती कर देगा मुझे कभी भी, क्योंकि 12वीं पास तो हो चुका था मैं। तो उन्हें 600 रुपये दिए, उन्होंने बोला कि ये फ़ीस भरनी है, ऐसे कुछ जो भी था। स्टेशन का नाम याद नहीं आ रहा। मैंने 600 रुपये जेब में रखे। आइडियलिस्टिक होते थे दिमाग ना बड़े बड़े, कि ये कर देंगे वो कर देंगे। बैठ के चिट्ठी लिखी मैंने पिताजी को। मैंने कहा अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जो अमिताभ बच्चन वाले स्टाइल होता है ना, अब मैं अमीर बन के एक दिन वापस आऊँगा। क्या बात है, तो ये आपने एक्चुअली आई रोट अ लेटर टू माय डैड। हाँ हाँ, क्या बात है। और मैंने वो क्या था वो एयरफोर्स स्टेशन, हलवारा, एयरफोर्स स्टेशन हलवारा। और मैंने 600 रुपये जेब में रखे और मैं सीधा स्टेशन पहुँच गया। और मैं वहाँ ट्रेन में चढ़ गया और मैं दिल्ली पहुँच गया। अब हम लोग एफ्लुएंट नहीं है, पर हम गरीब नहीं है, तो परिवार सारा ही है। कोई दिल्ली में चाचा बैंक में है, कोई किसी में है। तो अब यहाँ तो हल्ला मच गया घर में। हमें पता ही नहीं, हमने तो चिट्ठी लिख दी है कि अब कुछ बन के वापस आएंगे। तो 600 रुपये जेब में थे। दिल्ली में चलने कितने, तो 1-2 दिन स्टेशन में सोए, 1-2 दिन फुटपाथ में सोए। फिर समझ में आया कि गलती कर दी है, यहाँ से आगे तो नहीं जा सकते। अर्श से फर्श पे जल्दी आ हाँ, गए। यहाँ से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि एडवेंचरस था पर सेंसिबल भी था। ईगो पे नहीं लिया कि मतलब ऐसा कुछ। तो मैं समझ गया कि मैंने बेवकूफ़ी कर दी है। तो मैंने सीधा बस पकड़ी और मेरे चाचा रहते थे मेरी विहार में, उनके घर जाके मैं सीधा पहुंच गया। वहाँ तो कोहराम मचा हुआ था क्योंकि ढूंढ लगी हुई थी। तो मेरे ही चाचा थोड़े सेंसिबल थे। तो पापा फिर लोग आए, फिर वो उनको ताकीद करी थी, कुछ नहीं कहना लड़का, कुछ नहीं कहना भाई ना चलो घर आ गया, चलो घर आ गया। फिर मैं वहाँ रुक गया। चाचा जो मेरे चाचा थे वो थोड़े से समझदार टाइप थे। मेरे डैड थोड़े से जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, वो वैसे वाला सीन है उनका। तो चाचा बड़े सेंसिबल थे। तो वो उन दिनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे और आड़त बाज़ार में उनकी वो थी शॉप थी, नहीं बैंक में थे। बैंक आड़त बाज़ार में था, आड़त बाज़ार बैंक में थे, ब्रांच में। तो मैं वहाँ रुक गया। तो चाचा ने फिर मुझे थोड़ा समझा, 1-2 बार बैठा, बात करने लगा क्या है क्या है। कहीं जाता था नहीं मैं दिन भर, क्योंकि कुछ करना तो है नहीं। वो अखबार उठाया, देखा कहीं पर भर्ती, दिल्ली में लिखा था या भर्ती चालू है, घर तो जाऊँगा नहीं। फिर चाचा मुझे वहाँ लेकर गया, आड़त लेकर गया, और उन्होंने बताया मुझे कि ये स्टेट बैंक है, हमारे यहाँ पर शाम को बोरों में भर के पैसे आते हैं। कोई बादाम का व्यापारी है, कोई किशमिश का है, कोई फला का है, कोई फला का है। कोई आदमी बैठा हुआ है, वो सिर्फ एक उसके ऑफिस में सिर्फ एक फ़ोन लगा हुआ है और वो कहीं पर हिमाचल से सेब मंगाता है और सेब आते हैं, कहाँ लोड होते हैं, बस ये फ़ोन पे ही काम कर रहा है। फ़ोन रखा, ₹1,00,000 का धंधा हो गया। वहाँ से समझ में आया तो वो आपकी लाइफ का टर्निंग मैं फिर आड़त में घूमा, मैं दिल्ली 6 घूमा। मैंने वहाँ मैंने समझा कि ये धंधा हो रहा है यहाँ पर। मुझे धंधा करना पसंद है, मुझे बिजनेस पसंद है। बस फिर मैं ट्रेन पकड़ी, वापस आ गया पापा के पास। मैंने कहा बाकी की पढ़ाई पूरी करते हैं, मुझे अब करना तो बिजनेस है। वहाँ क्लियर हो गया था कि नहीं, ये व्यापार चल रहा है दुनिया में और मुझे व्यापारी बनना है। मुझे व्यापारी बनना है। तो फिर सीधे व्यापार शुरू किया कि नौकरी करी आपने, या नहीं, आसान नहीं थी। हमने देखिए, हम लोग ऐसा था कि कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है हमारा कि आपने बोला व्यापार करना है, बोला हाँ चलो ठीक है व्यापार करना है। आप समझ में तो आ गया व्यापार ही करेगा, ये कुछ और नहीं करेगा। तो हाँ चलो व्यापार ही कर लो, ऐसा कुछ नहीं था कि व्यापार कर लो। वो डिसवेड करते हैं आपको कि क्यों नहीं करना है। आपको बताते हैं कि हमारी लाइफ में लिमिटेशंस हैं बहुत सारी, हमारे
ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। एक वो बड़ी अच्छी सी लाइन है, मेरी वाइफ बोलती है कि दूसरे के गाल लाल देख के अपने गाल तमाचे से लाल नहीं करे जाते। तो वैसी सी कुछ बातें समझाने लग गए। तो सब बातें ठीक थी, उनकी गलत नहीं थी। पैसा कहाँ से लाएंगे व्यापार के लिए? तो मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नौकरी कर लूँगा। तो बस फिर नौकरी करना चालू कर दिया। बस फिर तो नौकरी करना, व्यापार करने तक का एक मास्टर प्लान था। हाँ, पैसा इकट्ठा कहाँ से होगा? पैसा इकट्ठा कहाँ से होगा? अच्छा, तो फिर आपने जॉब करना स्टार्ट किया। तो कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ उस ज़िंदगी में जब आप नौकरी कर रहे थे कि आराम की ज़िंदगी है, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, वापस आ जाओ, तो क्यों घुसे हम इस माथापच्ची में? मतलब डिड यू एवर लीव दैट थॉट ऑफ कमिंग बैक टू बिजनेस, या ऐसा कभी नहीं था? यू वर परसिस्टेंट अबाउट द फैक्ट कि नहीं, मेरे को बिजनेस ही करना है और काम ही करूँगा? मैं इसको बड़ा अच्छा सा जवाब सोचना चाह रहा था, बट इसका साधारण सा जवाब ये है, और मुझे इसका रीज़न भी नहीं पता कि वो एक गाना है ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, तो मुझे नहीं पता। अब तो मैं एक ठीक मुकाम पे हूँ जहाँ मांगल जो है मतलब बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड है, और करोड़ों का टर्नओवर है, सब कुछ है, और वो सारी चीज़ें मेरे पास है जो होनी चाहिए। मैं साल में 3 बार विदेश बच्चों को, अपनी वाइफ को लेके छुट्टी पर, मैं जो चीज़ कर सकता हूँ मैं अब इस समय सब कर सकता हूँ। मैंने एक दिन अपनी वाइफ से बोला, मैंने बोला यार मैं ना आई एम फीलिंग टायर्ड, तो ये बस हो गया, बस अब मैं ब्रेक लूँगा और मैं किसी को ट्रेन करूँगा, वो आगे धंधा देखेगा, या मैं बेच के सेटल डाउन हो गया बस। तो मेरी वाइफ ने बोला वो तुमसे कभी नहीं हो पाएगा, वो कुछ बेचैनी है, मतलब वो, मैं आज भी जब सुबह उठता हूँ कभी, तो मैं कभी थकाव महसूस नहीं करता। हाँ, ऐसा लगता है कि आज 2 घंटे सो जाऊँगा, या 2 घंटे देर से जाऊँगा, या मैं आज कम काम करूँगा, लेकिन मुझे ऑफिस जाना बहुत पसंद है। मुझे मांगल सेटल हो गया तो मैंने मांगल बाज़ार शुरू कर दिया। मतलब ये अब मैं कह नहीं सकता ये क्या, जैसे एक डॉक्टर है, मैं कई बार सोचता हूँ जैसे आप डॉक्टर हैं, मेरी वाइफ का कज़न है, ही इज़ वन ऑफ द फोरमोस्ट ट्विन ट्रांसप्लांट सर्जन इन इंडिया, डॉक्टर राहुल चंदोला। तो मैं एक बार उनसे मिलने गया तो वो 9 घंटे बाद वापस आए, और मैं वेट करता रहा, मैं अपने घर चला गया। तो मेरे को तब पता चला कि वो बैक टू बैक ऑपरेशंस थे, 9 घंटे बगैर रुके बैक टू बैक ऑपरेशंस थे। तो जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला हमारे कई बार 18 घंटे भी होते हैं बैक टू बैक ऑपरेशंस। तो मैंने उस दिन सोचा, मैंने कहा तुझे क्या मजा, मतलब मैंने मन में सोचा कि इसे क्या मजा है, मतलब ये तो कोई लाइफ ही नहीं है, 18 घंटे बैक टू बैक कर रहा, मैं तो नहीं करूँगा भाई, मतलब मुझे तो ब्रेक चाहिए थोड़ा सा। बट वो शायद उसको पसंद है अंदर से, इसलिए वो चीज़ें वो कर रहे हैं। मतलब कोई उनको, आप समझ रहे हैं, कोई ना बोल नहीं रहा आपने एक काम करना है, अब हो गया, आपने कमा लिया, ऐसा कोई स्टेज नहीं है। जब एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है या मरीज का इलाज करता है, या रात में 2 बजे भागता है, तो मुझे नहीं लगता वो सोचता होगा कि वो कुछ और थॉट चल रहा होता है कि मुझे ये काम कैसे करना है। तो शायद वो जवाब होगा। या सर, जब आप नौकरी करने लगे और ज़िंदगी की शुरुआत हो गई, आप गुड़गांव में थे? हाँ, गुड़गांव में थे, तो चमक धमक वाली ज़िंदगी, तेज़ दौड़ती हुई ज़िंदगी। तो कभी ऐसा एहसास हुआ आपको कि ठीक ठाक चल रहे हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, विदेश घूम रहे हैं, तनख्वाह आ रही है, एक सोशल सिक्योरिटी है, तो फिर क्यों लौट के आ गए आप वापस उत्तराखंड की वादियों में एक बिजनेसमैन बनने? मतलब जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो शायद वो भी कुछ अच्छा नहीं होता, वो भी शायद एक एंट्रैपमेंट ही होता है। मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, मैं एक ऐसी जॉब में था जहाँ मैं अक्सर इंडिया से बाहर जाता रहता था, मेरी वाइफ भी जॉब में थी, और And somebody else paid for your trips? yeah, somebody is paying for your trips, why not? Why not? Why not? And plus आपको ऊपर से पैसे भी मिल रहे हैं आपको डेली जाने के। और पिताजी ने मकान बना के दे दिया था, गाड़ी खरीद ली थी, तो ऐसी कोई कमी नहीं थी। एंड आई वाज आई थिंक 37-38, तो 37-38 में पीपल जनरली कॉल इट एन इनिंग्स, ठीक है, हो गया, अब सेटल डाउन हो गया, अब गाड़ी मकान सब कुछ हो गया, रोटी कपड़ा मकान, हाँ जो चीज़ें होती हैं वो सारी सब थी अपने पास में। मज़ा नहीं आ रहा था, बेचैनी थी, ये नहीं पता था कि अंदर से मज़ा नहीं आ रहा। बस एक ट्रिगर चाहिए होता है हर चीज़ को। जैसे मुझे तो मैंने नौकरी भी लगातार कभी नहीं करी, आपको शायद बताऊं मैं। अच्छा। हाँ, मैंने अगर नौकरी करी, फिर पैसे इकट्ठे करे, फिर बिज़नेस खोला, फिर वो डूब गया, फिर दोबारा नौकरी करी, फिर पैसे इकट्ठे करे, फिर बिज़नेस खोल दिया। ये मेरा नॉन स्टॉप रहा है। मतलब मेरी वाइफ बोलती है कि मैरिंग यू इज़ लाइक बीइंग ऑन अ रोलर कोस्टर। सो आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन।
वो बोलती है, आजकल बोलती है कि आजकल तुम्हारी ट्रेन स्टेशन में खड़ी है तो कुछ टाइम से शांति है। तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन शायद वो मुझे पसंद नहीं था, पर मुझे पता नहीं था कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने उसमें। बट एक ट्रिगर चाहिए होता है, वो ट्रिगर बड़ा सिंपल सा था। मैं कंपनी के काम से इस्तांबुल गया हुआ था। अच्छा। और वापसी में टिकट के पैसे बचाने के लिए कंपनी ने 14 घंटे का दुबई में लेओवर लगा रखा था। और वो 14 घंटे मुझे काटने मुश्किल होते, क्योंकि हम भी बहुत काम वहाँ करके आए थे और लग रहा था बस घर पहुँचे बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो मैंने वाइफ को वहाँ से कॉल किया, शी वॉज वर्किंग इन सम कंपनी। मैंने यार तो छुट्टी ले लेना। तो मुझे पता था वो नहीं ले पाएगी, बट मेरे को था कि मैं चिढ़ा हुआ था कि छुट्टी ले लेना बस। आई वॉन्टेड हर टू टेक ए छुट्टी, तो छुट्टी ले लेना बस। तो उसके बाद संपर्क नहीं रहा, क्योंकि फ्लाइट में बैठ गए। और जब मैं घर उतरा, उन दिनों मोबाइल का इतना चलन नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब घर पहुंचेंगे तो ही क्लियर होएगा कि क्या हुआ। तो मैं घर पहुंचा, दिन में 11-12 बजे ऐसे कुछ टाइम रहा होगा। और जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा, मैं समझ गया इसने छुट्टी नहीं ली। मैंने दरवाज़ा खोला, वो चाबी रख जाते थे, एक्सपोर्ट होता था। अब पूरा सुनसान सा घर आपके सामने खुल रहा है और घर में कोई नहीं है। तो फिर मैंने पूरा दिन बैठा रहा और मैंने कुछ नहीं करा, ना टीवी देखा, ना किसी के मिलने गया, ना मैंने फ़ोन करा, ना सोया। और शी यूज़ टू कम एट 8:30। दिल्ली का लाइफ ऐसा होता है कि 12 घंटे मान लीजिए आप, अगर आप सुबह 8:30 निकल रहे तो रात में 8:30 ही घर में घुसेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कन्वेंस, आना जाना, ट्रैवल करते रहते हैं। ट्रैवल। जी बिल्कुल। 8:30 समथिंग शी केम इन एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि वो घर आ रही है। और उसने आई, फटाफट चाय बनाई, बैठी। तो मेरे मुँह से पहला सेंटेंस ये निकला, मैंने कहा यू क्विट दिस जॉब। अच्छा। हाँ। उसको लगा कि जैसी रिएक्शन सा होता है, तो उसने बोला क्यों, ठीक तो चल रहा है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा हम दो हैं, हमारा एक ही लड़का है और ठीक ठाक हम कमा रहे हैं जो भी है, पर मैंने कहा ये नहीं चाहिए मुझे। तो उसने बोला कि क्या करेंगे फिर। और जैसे कि मैंने कहा ना, कोई भी चीज़ ना एक दिन में नहीं बनती। बिल्कुल। ये जो थॉट भी आया था मांगल का, ये सिंगल डे नहीं बना था। आई यूज्ड टू ट्रैवल अब्रॉड एंड आई यूज्ड टू मीट पहाड़ी पीपल आउट देयर एंड टेल मी अच्छा चलो कोई रिश्ता बता देना, बिकॉज वो लग रहा मैं देश से आ रखा हूँ तो मुझे रिश्ता पता होगा। मैंने बोला यार, तो वो थॉट चल रहा था दिमाग में, एक दो थॉट और थे। फिर उन दिनों इंटरनेट आ रहा था, नया नया पैदा हो रहा था, कोपले फूट रही थी। आई सेड विल ओपन अप मैट्रिमोनियल कंपनी .com कंपनी। तो उसने मजाक में बात थी, उड़ा दी। बट मेरा तो दिमाग सेट हो चुका था कि मतलब एक तो नौकरी बताया, नौकरी नहीं करने का कीड़ा शुरू से ही है, नहीं शुरू से ही है। बिल्कुल। एंड माई एडवाइस इज टू एनीबडी हु इज इन अ जॉब टू फाइंड समथिंग टू डू विद लाइफ। मतलब नौकरी वो चीज़ नहीं है जिसके लिए आप अपनी जान दें। मतलब बहुत, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कंपनी के लोग नौकरी छोड़ के भाग जाएं। I run my company like an entrepreneur। मैं हर एक को एक एंटरप्रेन्योर मॉडल रहता है कि तू समझ के तू इस डिवीजन को खुद चला, खुद खड़ा कर। खैर वो एक अलग हिस्सा है। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, मुझे भी नहीं थी उम्मीद कि ऐसा होगा। लेकिन हाँ, मैं इतना पता था कि मैं ये नहीं करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, और मैं यही करूँगा। एंड बस फिर वहाँ से 1 से 2, 2 से 3 चीज़ें होती चली गई। और वाइफ ने रियली समझा कि अब ये फर्म है अपने डिसीजन पे, और ऐसी कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी नहीं थी अगर वो नौकरी नहीं करती, घर भर थप था। तो शी ऑल्सो क्विट द जॉब। उसने बेटे के चक्कर में छोड़ा कि चलो मैं बेटे को टाइम दे पाऊँगी, और मैंने वो कंपनी शुरू कर दी। और मेरे ख्याल से 6 महीने बीते होंगे उसे ये काम खोले हुए। एंड उसने मुझे बोला कि मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, मैं अकेले नहीं कर सकती। वहाँ से मुझे सेकंड ट्रिगर आया कि ये वैक्यूम है बहुत बड़ा मार्केट में। देन आई कॉल्ड अप माई बॉस, आई सेड आई वांट टू लीव द कंपनी। एंड बहुत अच्छे मेरे बॉसेस बहुत अच्छे रहे अब तक के। आई हैव अ वेरी वंडरफुल रैपो विद देम। मतलब मेरे फ्रेंड्स की तरह थे। मेरे बॉस ही थे, मैं रिस्पेक्ट पूरी देता था। लेकिन हाँ, मतलब आज भी शायद अगर मैं उन्हें कॉल करूँगा, और समटाइम्स आई कॉल देम फॉर एडवाइस ऑल्सो, तो वी हैव द रिस्पेक्ट। मतलब बहुत बहुत अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने मुझे बोला छोड़ मत, मतलब क्योंकि आप एक
एक मुकाम पे पहुंच गए, 38 ईयर्स के हो, बिल्कुल। और आप एक फिल्मसी सा आइडिया लेकर जा रहे हो कि मैं एक मांगल.com एक .com खोलूंगा। उसे पहले से मांगल समझ नहीं आया, क्या मांगल क्या होता है। तो मैंने बोला इसको समझाने बेकार है। मैंने बोला हमारे वहाँ पर जो है सबसे पवित्र चीज़ यही मानी जाती है। मैंने कहा इसे इतना लंबा कौन समझाएगा, मांगल गीत और ये सब कौन समझाएगा। एंड पीपल एडवाइज मी ऑल्सो कि मांगल मत रखो, कुछ ऐसा रख लो, पहाड़ी शादी.com रख लो, या उत्तराखंड शादी.com, ऐसा कुछ नाम रख लो। ऐसे नहीं, मुझे ना क्लिक कर गया, मांगल वर्ड क्लिक कर गया। इट्स वेरी कोर, मुझे अपील कर रहा है, मुझे मांगल वर्ड ही चाहिए। तो बस फिर मैंने उनको बोला, और वो टोटली अगेंस्ट थे। बोला नहीं तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। आई सेड आई एम स्टिल गोना डू इट। तो वेरी काइंड एनफ, सेड तू 6 महीने के लिए चला जा, और अगर कुछ काम होगा तो तू बीच में ट्रिप मार के आ जाना। बोला हाँ ये मैं कर सकता हूँ आपके लिए। तो मैंने फिर 6 महीने के लिए छोड़ा, और फिर मैंने यहाँ सेटअप करा देहरादून आके। बीच में उनके लिए 2 बार, एक बार हांगकांग उनका कुछ बिजनेस था हैंडल करने गया, एक बार सिंगापुर कुछ काम से, यहीं से गया फ्लाई करके वापस यहीं आ गया। मतलब दिल्ली भी नहीं टच करता था उसके साथ में। अच्छा। क्योंकि वो मुझे लगता है ब्रेन वॉश ही करेगा मुझे, और मैं हेलबेंट था, मुझे था कि मुझे करना ही करना है। बस वही ईश्वरी कृपा थी। और उसके बाद 6 महीने बीते, आई सेंट इन माय फॉर्मल रेजिग्नेशन, आई सेड आई एम नॉट डूइंग दिस एनीमोर। तो आपने 6 महीने बाद बिल्कुल तय कर लिया कि आप डिजिटल पंडित बनकर ही रहेंगे। ऑफ कोर्स। तो सर जब शुरुआती दिन, जब आपने मांगल नया नया खोला था, वो फर्स्ट 6 months ऑफ स्ट्रगल, द कंसेप्शन पीरियड जब सीडलिंग के फॉर्म में होता है, तब की तब कैसा था? व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? क्या थॉट आते थे, क्या चैलेंजेस थे आपके? देखिए, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में जितने भी चैलेंजेस होते हैं, और मैं ये बात बहुत दिल से और बहुत क्लीन हार्ट से और बहुत क्लैरिटी से बोल रहा हूँ फॉर एनीवन लिसनिंग, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं तो यकीन मानिए जितने भी चैलेंजेस आएंगे ना, वो आपकी फैमिली के से आएंगे। क्योंकि आपका ड्रीम है, उनका ड्रीम नहीं है, वो सेटल्ड है अपनी लाइफ में। तो जितने भी चैलेंजेस आए वो मेरी वाइफ के सर पे आए, मेरे माता पिता के सर पे आए कि क्या कर रहा है, छोड़ के चला गया, फिर कुछ और खोल दिया। सब कुछ तो ठीक था, मकान भी बना हुआ है, और ठीक ठाक मकान था, दिल्ली में डुप्लेक्स था, लोगों के फ्लैट होते हैं। वाइफ भी एक सेटल लाइफ से सडनली यहाँ पर आ गई। तो चैलेंजेस उनके थे, मेरे कोई चैलेंज नहीं थे। मेरे को तो पता था मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने बस सपने सुपने बेचे, अपनी बीवी को पहले बेचे कि भाई हम दिल्ली में पॉल्यूशन में रह रहे हैं। तो जब भी वो देहरादून आती थी तो मैं उसको स्टेशन से तुरंत पिक करता था, सीधा मैगी पॉइंट ले जाता था, और वहाँ पर उसका बेटा खेल रहा होता था। तो उसको दिखता था कि बेटा खेल रहा है और बड़ी अच्छी जगह खेल रहा है, और मैगी पॉइंट में बैठी हुई है। बोलता था यार दिस इज़ द लाइफ, हमें वहाँ नहीं रहना। तो मैंने कुछ अपने उसको बेचे, कुछ अपने स्टाफ को बेचे। तो चैलेंजेस मेरे को लगता है जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनके सामने आती है। कितने जनों से शुरुआत करी थी सर आपने मांगल.com की? कितने लोगों से शुरुआत करी थी? बस मैं और मेरी वाइफ। माई वाइफ हैज़ बीन माई कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग। मतलब शुरू में फ्रंट डेस्क में बैठना, बिल्कुल, और तब जबकि आप अभी आप विदेश घूम कर आए हैं, और आप मतलब आप किसी को बता नहीं सकते कि आप कौन हैं। तो आप यहाँ फ्रंट डेस्क में बैठे हुए, छोटा सा रूम अपने किराए पे ले लिया है ऑफिस के नाम पे, और बस मैंने इतना करा था कि जो मेरी सीट थी उसके आगे की जो दीवार थी वो मैंने पूरी पोत दी थी। उस पर लिखा था लार्जेस्ट मैट्रिमोनियल ऑफ उत्तराखंड। बस पूरी दीवार पोत दी थी इसी वर्ड से, छोटा बड़ा, कभी किसी अल्फा मतलब फॉर्म में। ये अपनी टेबल के सामने रखा हुआ था तब जब मेरे पास में शायद मुश्किल से 400-500 क्लाइंट्स थे। दैट डे इटसेल्फ आई रोट 15 years बैक, दिस इज़ द लार्जेस्ट मैट्रिमोनियल ऑफ उत्तराखंड। दूसरा कोई थॉट नहीं रखा दिमाग में। तो जब जैसे शादी.com एक नाम हमने लिया है, ऐसे और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, हु हैव से मे बी नेशनल और ग्लोबल रीच। तो आपको इन कॉम्पिटिटर्स ने डराया अपनी जर्नी में या इंस्पायर किया? आई डोंट नो, आपके शुरुआती इंस्पायर यस। मुझे किसी भी की सफलता देख के मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि बड़ा सिंपल सा फैक्ट ये है कि वो आपका रास्ता आसान कर रहा है। अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया है तो इसका मतलब दूसरा भी चढ़ सकता है, और अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा ही नहीं है तो अब जो पहली बार चढ़ेगा उसको सब तरह के डर है, चढ़ूंगा नहीं चढ़ूंगा, मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, सिलेंडर फट जाएगा, एवलांच आ जाएगा, सब तरह के डर है। बट हाँ, अच्छी बात है उन्होंने हमारे लिए रास्ता साफ कर रखा था। उनकी सफलता ने हमें यकीन दिलाया कि हाँ ये काम हो सकता है। पर हाँ, हमें अपने
उत्तराखंड के हिसाब से उस काम को बस चेंज करना था कि हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज करनी थी। तो सफलता तो मुझे लगता है इंस्पायर करनी चाहिए आपको, मतलब दूसरा आदमी अगर सफल है तो कितनी मतलब आपके लिए आसान नहीं है, मतलब आपको क्या देख के अच्छा लगेगा कि वो आदमी चोटी पे चढ़ गया है या आदमी चोटी से गिर गया है। जब आप सफल होने लगे और काम बढ़ने लगा तो कभी आपने सोचा कि कोई टाई अप, कोई पार्टनरशिप या ऐसे कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट आया हो या ऐसा लगा हो कि हाँ इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं या इस आइडिया के साथ हम कुछ और भी कर सकते हैं? शुरुआत में बहुत टफ था, लाइक आई सेड, हर पेमेंट के लिए हम तरसते थे कि आ जाएगी नहीं आएगी, खर्चा कैसे पूरा होएगा। तो बहुत टफ पीरियड चल रहा था और आई कुड सी माई वाइफ वाज बेयरिंग ऑल द स्ट्रेन। और फिर भी मेरे को चीज़ें उसको दोबारा से मैगी पॉइंट बाबर बेचने पड़ते थे। तो ऐसे ही दौर में हमें एक बार सडनली एक बंदे का फ़ोन आया गुड़गांव से जी। एंड दे वर अ वेरी बिग मैट्रिमोनियल साइट। अच्छा। एंड दैट टाइम वी वर नॉट बिग, आई थिंक तब बस 8-10 हज़ार मेंबर हो गए थे, बट इन टर्म्स ऑफ थिंग्स वी वर इम्प्रूविंग वेरी फास्ट। हम चीज़ें बहुत सारी नई करते जा रहे थे। रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ मोहब्बत है, जुदाई है, मंजिलें भी अच्छी होंगी शायद लेकिन वहाँ तन्हाई है। तो आपका सफ़र कैसा रहा? क्या आसान था मांगल का सफ़र? मतलब काश मैं भी इसी तरह किसी शायरी में समझा पाता इतनी खूबसूरती से। आसान नहीं होता, आसान तो आप तो खुद ही एंटरप्रेन्योर हैं, आप समझते हैं आसान नहीं होता। जब हमने मांगल शुरू करी तो सिर्फ मैं और मेरी वाइफ थे, हम डेस्क में बैठे थे। और बात आज से 15 साल पहले की हो रही है, जब ना मोबाइल फ़ोन्स थे और स्पीड पोस्ट से हम चिट्ठी से लोगों को रिश्ते भेजते थे। अच्छा। हाँ, और ऐसा आलम था कि अगर हम जीपीओ जाते थे तो चिट्ठियाँ स्पीड पोस्ट करने के लिए, जैसे कोई किसी को अल्मोड़ा भेजनी है, रिश्ते लिख के हाथ से बैठ के रिश्ते लिखे जाते थे कि ये लड़का राजपूत है और ये इतनी सैलरी है और ये यहाँ पर है, ये इनका पता है, ये इनका फ़ोन नंबर है। ऐसे करके इतना सा बड़ा चिट्ठियों का बम्बार, वो हम जीपीओ जाते थे और हम जीपीओ में देते थे, स्पीड पोस्ट होता था। तब ना आपका मोबाइल फ़ोन्स थे, स्मार्टफोन कुछ नहीं थे। हाँ, तो एक टाइम ऐसा आ गया था, हम जीपी में जाते थे तो वो हमें ऐसे देखता था, वो क्योंकि लाइन लंबी लगती थी, हम ऐसे देखता था, मतलब आगे आ जाओ। तो हम जाते थे, उसको पकड़ा देते थे, मतलब कल ले जाना, पर्चियाँ स्लिप कर ले जाना, क्योंकि हम इतनी सारी है, उसको भी दिख रहा है कि रोज़ ही आते हैं यार 15-20 चिट्ठियाँ लेके। तो वो वाला एक पीरियड था। और कैसे करें, क्योंकि शुरुआत करनी होती थी तो हम क्या करते थे कि जैसे कोई रिश्ता लिखाने आया तो उसको हमने उसका रिश्ता लिखा, पेमेंट ली, तो उसने बोला कि ठीक है मुझे 10 नाम दे दो। तो हम बैठ के 10 नाम हाथ से लिख रहे एक पैड में और उसमें A4 पेपर में स्क्रीन पे देख के, और वो ऐसे बैठ के स्क्रीन पे ऐसे हमें देख रहा है कि कर क्या रहे हैं, और बीच में ऐसे स्क्रीन में झांक रहा है कि ये स्क्रीन में क्या आ रहा है, कि मतलब कुछ अलग दुनिया है इनकी। तो हम उसे कागज़ में लिख कर देते थे। तो मैंने वहाँ एक ट्रिक यूज़ करी, जैसे मैंने कहा ना, मैं पैसे नहीं थे मेरे पास में, पर गुरिल्ला टैक्टिक्स थी मेरे पास में सारी, जैसे मैंने कंपनी खड़ी करी। आप इतनी बड़ी कंपनियों से टकरा नहीं सकते अगर आप पैसे नहीं है, या फिर दिमाग होना चाहिए। तो क्या करें, तो दिमाग ही था हमारे पास में। तो जैसे ही आप सीढ़ी से उतरे, आपको मैंने 10 रिश्ते दिए हुए हैं, तो हमने नीचे ना, जब लिखते समय नीचे कार्बन लगाया होता था, तो उसको तो ओरिजिनल दे दिया। फिर जैसे ही वो उतरा और हमने वो जितनों को नंबर दिए थे उस आदमी के, उन्हें कॉल करते थे। तो अब हम हर एक को नहीं होते थे। मैं कहा बरतवाल जी बहुत अच्छा रिश्ता है। बोला अच्छा हाँ। मैं कहा अभी आपको लिखा रहा हूँ, फटाफट नंबर लिख लो, आप कॉल कर लो, क्योंकि वो 8-10 नाम लेकर गए, कहीं और ना फ़ोन कर लें वो। तो वो बल्ला जब तक घर पहुँचता था ना, उसे 6-7 फ़ोन आए थे। तो बोलता यार बड़ा, मतलब मुझे तो बहुत फ़ोन आ गया, बड़ा मतलब तुरंत ही आ गया सर्विस फ़ोन। तो वो ऐसे करके वो बात फैलती चली गई कि मतलब मांगल में वो जाते हैं और वो तुरंत फ़ोन बच जाते हैं, हमारी तो बात हो जाती है। तो वैसा वाला पीरियड था हमारा। फिर बीच में स्मार्टफोन आए, फिर हमारे को 2 चीज़ों से हमारा धंधा आगे बढ़ा। एक तो मुकेश अंबानी साहब जब वो जियो लेकर आए और स्मार्टफोन की दुनिया आई, तो वहाँ से हमने मतलब बेइंतहा
रफ्तार पकड़ी। तो फिर आप कार्बन कॉपी और जीपीओ से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते द मैट्रिमोनियल किंग ऑफ उत्तराखंड बन गए। लेकिन इस सफर में कभी कोई ऐसा बड़ा चैलेंज या कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा बस अबाउट टू लूज और मे बी अबाउट टू गेन, जैसा भी आप उसे लेना चाहें? एक नहीं आता, बहुत सारे आते हैं, मतलब एक नहीं आता, पर हाँ एक बड़ा था, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। उसमें क्या हुआ कि मांगल तब 10,000 मेंबर्स तक पहुँच चुकी थी। इट वाज डूइंग कंपैरेटिवली वेल, बिकमिंग नोन। हाँ, एंड देन वन डे मुझे सडनली किसी का फ़ोन आया, समवन कॉलिंग फ्रॉम गुड़गांव, और मैं फलां का पीए बोल रहा हूँ, एंड वी वुड लाइक टू ऑफर यू द पोजीशन ऑफ CEO इन आवर कंपनी। अच्छा। मुझे लगा कोई प्रैंक कॉल है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे मेल कर दीजिए। तो जब उसने मेल करी, मैं अभी नाम नहीं लूँगा बिकॉज थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट हाँ मेल पड़ी है मेरे पास में। तो मैं मेल आई तो मैंने देखा मेल वाकई एक लेजिट एड्रेस से आई थी, कि प्रॉपर ईमेल एड्रेस था। तो मैंने बोला यार ये तो जेन्युइन ही है। तो देन आई कॉल्ड हिम बैक, आई सेड यस। तो अंदर से लड्डू भी फूट रहा, मज़ा भी आ रहा, कि क्योंकि आप ना बिल्कुल मुफलिसी की ज़िंदगी जी रहे हो। आपको कुल मतलब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब आप काम कर रहे हो, बट आपको ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो गए हो। बहुत मेहनत लग रही है आपकी रात दिन, आप बहुत सारे अभावों से गूंज रहे हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, यू नो। तो अंदर से बड़ा अच्छा लगा, लड्डू फूटा। मैंने बोला चलो कॉल करने में क्या दिक्कत है। तो उन दिनों ऐसे बात हो जाती थी हमारी आपस में, स्वाति और मेरी ना, माई वाइफ एंड आई, कि ऐसा करते हैं कि आप दोबारा दिल्ली नौकरी करने चले जाओ, मैं मांगल रन करती हूँ, एटलीस्ट यू कैन कीप द कैश फ्लो रनिंग। जो मुझे घर चलाने का पैसा रेगुलर चाहिए वो मुझे मिलता रहे। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हमारे बीच में, बात होती रहती थी। तो मैंने कॉल किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कॉल उठाया, उसने पूरा बताया, एक्सप्लेन किया कि हाँ हमने आपका प्रोफाइल देखा है, वी बीन मॉनिटरिंग योर एंटरप्रेन्योर, आप आइए। तो मैंने अपनी वाइफ को बताया एंड शी वॉज एक्साइटेड। तो मैंने कहा मैं मिल तो आता ही हूँ, मैंने कहा। तो मैं मिलने चला गया, और बहुत स्वैंकी ऑफिस था, 300 का स्टाफ था। उस समय बैक देन वो पंचिंग वाली एंट्री थी। तो मैं गया, वो साहब थे, उनसे मिला। उन्होंने बोला कि हाँ ये प्रपोज़ल है, आप बताएं। तो आप प्रेजेंटेशन दें टाइप। तो मैं देने लग गया, बिकॉज तो कुछ उन्हें स्ट्रक करा होगा, कुछ प्लान समझ आया, कुछ उनको लगा होगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको सेकेंड मीटिंग तक ये हो गया था कि वो हम आपको CEO ले रहे हैं कंपनी में। अच्छा, जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता ना, वो बड़ा खूंखार होता है। तो दैट टाइम अबाउट आई थिंक 12 years बैक, और 10 12 years बैक, दे ऑफर्ड मी सैलरी ऑफ 30 lakhs पर annum, प्लस कार, प्लस अ फ्लैट। और मार्केट भी जो दे रहे थे वो बाहर का मार्केट, कि आपको ऑस्ट्रेलिया और US मार्केट डेवलप करना है। तो मैं समझ गया था कि मुझे ट्रैवल करना है, तो ठीक है, बढ़िया है। तो कुछ खोने को नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मैं इसको डेवलप करूँगा तो मैं इतना अगर प्रॉफिट लेकर आऊँगा, या मैं इतना अगर बेस कर दूँगा, तो मेरे को 5% फ्लिप चाहिए, जो भी मैं रेवेन्यू एडिशनली जनरेट करूँगा। उस पर भी थर्ड मीटिंग हुई। कुछ खोने को था नहीं, मैंने कहा भिड़े रहो। तो बड़े राउंड चले, HR राउंड चले, फाइनली दे एग्रीड। आई केम बैक, आई सेड ओके, पुट दिस इन ईमेल। तो उन्होंने मुझे ईमेल जो करी ना, उस ईमेल में उन्होंने एक पॉइंट डाल दिया नीचे कि आपको mangal.com बंद करनी पड़ेगी। गुड थिंग्स कम्स विद अ क्लॉज। तो ये आपका क्लॉज था कि mangal.com आपको बंद करनी पड़ेगी। आई कॉल्ड हिम, आई सेड ये कहाँ से लेकर आए? तो उसने बोला कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। मैंने बोला यार मैं समझ रहा हूँ, बट मांगल इतनी बड़ी नहीं है कि तुम्हारे साथ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए। मैंने कहा वैसे भी आप लोग सारे डोमेन में चल रहे हैं, दे वर डूइंग एवरीबॉडी ना, ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज़। अच्छा, मैं तो बहुत छोटे से मार्केट में हूँ, तो 10,000 प्रोफाइल है, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? दैट इज़ समथिंग माई वाइफ एंड आई लव डूइंग। तो मैंने नहीं, ये तो डील ब्रेकर है, ये तो आपको मांगल छोड़नी पड़ेगी। सो दे गेव मी 24 to 48 hours टू गेट बैक, क्योंकि वो जो ओनर थे वो US जा रहे थे फॉर सम टाइम। दिवाली का टाइम था, तो ही वॉज गोइंग बैक। तो मुझे याद है दिवाली से 2 दिन पहले का टाइम था। हमारा ऑफिस यूनिवर्सल पेट्रोल पंप के पास था, राजपुर रोड में, और हमारा घर सेंट जोसेफ के पीछे वाली गली में था। तो मैं और मेरी वाइफ सेंट जोसेफ से ऊपर की तरफ वॉक करने निकले, बिकॉज वी वर टोटली कन्फ्यूज्ड। एक तरफ मतलब आपको बस हाँ करना है, और सुबह ही आपको सीधा
मतलब बिल्कुल टोटल डोमेन चेंज। 350 एम्प्लॉइज आपके नीचे काम कर रहे हैं, हाँ। आप कंपनी के सीईओ बन रहे हैं सडनली, और आपको घर में गाड़ी लेने आने वाली है और आपको फ्लैट मिल रहा है, और आपने सडनली मतलब पूरा गेम चेंज हो रहा है। और यहाँ पर हालत ऐसी है कि किराए घर का पहले भरे कि दुकान का पहले भरे। तो हमने बोला चल वॉक करते। दिवाली के टाइम था तो पूरा सजा रहता है मार्केट, पूरा अच्छा सा रहता है। और ट्राइब्स इंडिया का शोरूम आता है बहल चौक से पहले लेफ्ट हैंड साइड में, अब पता नहीं है कि नहीं है, मुझे अब तक याद है। उसके पास पहुंच जब हम पूरा वॉक करते करते बहल चौक वहाँ पहुँचे, देन आई आस्क्ड माय वाइफ, आई सेड यू हैव टू डिसाइड, जो भी बोलेगी मैं कर लूँगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कल को चीज़ नहीं चली, वो लाला है बेसिकली, वो लाला है, आप उसके विम्स एंड डिजायर्स पे हो, कल को उसको नहीं जमेगा वो दूसरा सीईओ लेकर आ जाएगा, ऐसी तो है ना। तो मैंने कहा वी वुड हैव लॉस्ट मांगल देन। और अगर बाई चांस वो चल गया जो कह रहा है, जो हम कर गए और हम कर सकते हैं, उसको भी मुझ में कुछ दिखा, मुझे भी अपने में कॉन्फिडेंस है कि मैं कंपनी चला लूंगा आसानी से। आई हैव बीन रनिंग कंपनीज बिफोर हैंड ऑल्सो। तो मैंने कहा फिर कभी ऐसा ना हो कि किसी स्टेज पे आज अगर हम उसे ना बोले और 3 साल बाद 2 साल बाद यू सडनली कम बैक एट मी एंड से कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैंने कहा वो मैं लोड नहीं ले सकता। तो ये कॉल है, अब तेरा कॉल है, whatever you shall do it. You know, kudos to her, without flinching an eyelid, she said हम मांगल नहीं देंगे। अच्छा, it was her decision that हम it had to be hers. Like I said, entrepreneur के साथ में जो लोग जुड़े हैं उनकी चैलेंजेस ज़्यादा हैं, एंटरप्रेन्योर की कोई चैलेंज नहीं है, वो तो फोकस्ड आदमी है, उसे तो पता है मैंने क्या करना है और मैंने यही करना है। साथ वालों के वो है कि अब इसके साथ में यार इस भी दोबारा कुछ शुरू हो गया, इसमें कैसे करें। तो जैसी उसने वो लाइन बोली, आई लुक्ड एट हर जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बट इट वाज अ वेरी स्टीली रिजॉल्व, क्लियर कट लाइन, वी वोंट गिव अप मांगल। ऐसे टंटा खत्म, बस हाथ पकड़ा, पीछे की तरफ वॉक करा, घर आ गए, रोटी में लेटर, वी आर नॉट जॉइनिंग, दैट्स इट। And rest is history. 15 साल हो गए हैं आज. God has been kind. And yes, God has been kind. Mangal has become one of the leading matrimonial sites in Uttarakhand और शायद अनगिनत शादियां अब तक हो चुकी होंगी और बहुत खूबसूरती से चल रही हैं। लोग डिपेंड करते हैं, मेरे खुद के घर में शादियां हुई हैं मांगल अच्छा, से। जी अच्छा, ये आपने बताया तो नहीं। ये वैलिडेटेड है कि मांगल से पहाड़ी शादियां होती हैं। आपकी शादी में मांगल कौन था सर? मेरी शादी तो जोड़ियाँ आकाश में ही बनती है, मैं इसका बहुत बड़ा वो हूँ। मैं शादी का बिल्कुल पक्षधर नहीं था। दैट टाइम वाज रनिंग अनदर बिजनेस, आई वाज इन टूर्स एंड ट्रैवल्स, आई वाज रनिंग अ कंपनी। और मेरी जब शादी, मेरे घर वाले बोलते थे शादी कर लो, मैं मना करता था शादी नहीं करनी है। बिकॉज आप 28 29 हैं, 29 चल रहे हैं, आपके पास है बिजनेस है, गाड़ी है, आप रात दिन घूम रहे हैं, नोट गिन रहे हैं। शादी इज़ द लास्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड। एंड अगल बगल देख के ज़्यादा इंस्पिरेशन नहीं आती है कि दोस्त यार के होते ना, घड़ी बज गई घर जा रहे हैं, तो इतना नहीं आता था। तो समवन फ्रॉम माय फैमिली ट्रिक्ड मी इनटू अ मीटिंग एंड ऐसा बोला गया कि मैं गया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि ज़रा बगल में चलते हैं। तो मैं और जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट ज़रा मैं तो गाड़ी रोक। अच्छा, मैं दिल्ली से आया था, माई सिस्टर यूज टू लिव इन हरिद्वार, इनफैक्ट शी स्टिल लिव्स देयर। तो मैं वहाँ दिल्ली से देहरादून जब आप आते हैं तो आप लड़के होते तो कार का शीशा डाउन होता है, आप सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, तो गर्द वर्द जम जाती है। तो मैंने जब इन्होंने बोला कि किसी घर जाना है तो मैंने कैप सी पहन ली। तो बहन के घर से इनका घर थोड़ी दूर था, तो मैं बैठा, जिया जी साथ थे, गाड़ी में आगे तक गए। तो उन्होंने ठीक है तो रुक नीचे, मैं ऊपर एक पत्री दे के आ रहा हूँ, बस 2 मिनट का काम है, फिर हम चलते हैं घूमने। मैं अपना आराम से गाड़ी में बैठा हुआ। वो तो किस्मत की बात है कि मैंने उसमें सिगरेट नहीं सुलगाई या मैंने ज़ोर से गाना नहीं बजाया, तो ठीक है अपना। तो तभी आवाज़ आई ऊपर से ना कि वो ना घर में नहीं है, अभी आने वाले हैं, तो ऐसा कर 2 मिनट के लिए ऊपर ही आ जा। मेरे को ये भी नॉर्मल लगा, तो मैंने शीशा ऊपर करा और तब मेरे पास वो होती थी मारुति ज़ेन, तब नया नया मॉडल आया था, DL7C ऐसे कुछ था। तो मैं चला गया ऊपर। जैसे ही मैं एंटर करा ना, मैं बैठा, मुझे 1.5 सेकंड में समझ आ गया कि ये नॉर्मल सेटिंग नहीं है। हाँ, क्योंकि सामने एक आदमी और एक मतलब मेरे सास ससुर बैठे हुए, आप जो सास ससुर,
वो बैठे हुए हैं और वो मेरे को बड़ी उससे देख रहे हैं, और इधर मेरे जिया जी बैठे हुए हैं। अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं भी चुपचाप बैठा हुआ हूँ, दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि बाहर जाकर मैं कैसे बरसूंगा। तो तब पता चला कि जो मेरी अब जो मेरी वाइफ है स्वाति, वो भी घर में नहीं थी। तो शी वॉज, उसको भी नहीं पता था कोई उसे देखने आ रहा है, कि सबका प्लान था बट हमें ही नहीं पता था। मतलब कुदरती होती है ना कुछ चीज़ें। तो जैसे मैंने कहा कि वो, तो मैं ऐसे बैठा था सोफे में, पीछे से दरवाज़ा था, तो स्वाति आई तो वो पीछे से चली गई। फिर वो, क्योंकि वो भी किसी कहीं गई हुई थी, तो उसने चेंज वेंज जो भी करना होगा, इन्होंने बर्थडे पार्टी बोला, पता नहीं शायद वो ऐसी कहीं घूम रही होगी, कुछ ऐसा कुछ होगा। तो फिर ये सब बैठे। अब तो मैं समझ गया, मैंने कहा अब तो वहीं पर बैठा मैं, अब तो ये तो पूरा प्रोसीजर तो पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ, समोसे तो खाने ही पड़ेंगे। हाँ, तो उन्होंने पूछा पाछा, जो मैंने बात नॉर्मल बात करता ना, ज़्यादा पूछ नहीं रहे थे, बिकॉज क्योंकि रिश्तेदारी से रिश्ता चल रहा था, तो पहले से सब पता होता है। हाँ। फिर 2 मिनट बाद मेरे जिया जी बोला कि तुम दोनों आपस में बात कर लो। अब वो सब उठ के चले गए, तो अब मैं बैठा हुआ, एंड शी वॉज ब्यूटीफुल ऑल्सो। तो थोड़ा तो आपको फ़र्क पड़ता ही है। और पर मैं फिर भी, मुझे लगा कि यार मैं कुछ तो बोलूँगा। और अभी आप क्लियर नहीं हो आपकी इमोशन ना, आधा ये है कि चिढ़ रखे हो, आधा ये है कि सुंदर लड़की सामने बैठी है, तो आपको पता नहीं चल रहा कि रिएक्ट कैसे करना है। एंड शी वाज द फर्स्ट गर्ल, मतलब जिससे मैं पहली बार, मतलब शादी के लिए फर्स्ट टाइम किसी से मिला। मतलब पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो प्रोसीजर ही पसंद नहीं है मुझे, वो जो एंटायर प्रोसीजर है। तो मैं बैठा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मेरा थोड़ी देर बात करी, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, मैंने पूछा, तो फिर मेरे जेब में सिगरेट रखी थी, तो मैंने उनको बोला कि देखिए मैं ना सिगरेट पीता हूँ, और मैंने कहा मैंने ड्रिंक भी करता हूँ, मैं जिस पेशे में हूँ ट्रैवल लाइन में हम लोग ड्रिंक करते हैं, पर मैंने कहा मैं सोशल ड्रिंकर, मतलब आई एम नॉट द काइंड कि आपको लगेगा कि लुढ़कता हुआ आ रहा है। मैंने कहा मैं वेरी गुड, मतलब सोशल ड्रिंकर, दो एक ड्रिंक पीता हूँ। तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें पूछी, अब उनको कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने भी नॉर्मल चीज़ें पूछी, बट हाँ, तो फिर हमारा निपट गया और बाय बाय हुई, और फिर चले गए। और मैंने जिया जी पे भड़का नहीं। That was change. हाँ, जैसे मैंने कहा ना, ऊपर रिश्ते बनते हैं। अब मैं दिल्ली आ गया, और दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग किस्सा इन माई लाइफ। ओके, अब मैं दिल्ली आ गया। अब चूंकि आपने एक इमेज रखी हुई है कि आपको शादी नहीं करनी और आपको धोखे से लड़की दिखाई गई है, तो वो भी मेंटेन करना है। और क्यूरोसिटी दहाड़ मार के पूछ रही है कि उस लड़की ने हाँ करी कि ना करी। ठीक है। और पसंद भी भयंकर आ गई आपको ना। शी स्टिल इज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब तो अब क्या हुआ, मैं माँ से सख्त लौंडा ना, माँ से कैसे पूछो, तो मैं ऐसे ही चलते पूछूँ, हाँ और क्या वो जिया जी जो जहाँ ले जाते रहते रिश्ता दिखाने के लिए, क्या वो उनका। तो माँ भी बिल्कुल पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता। अब दूसरा किसी से पूछ नहीं सकता। जिया जी के साथ में टर्म्स थे, बट ऐसे टर्म नहीं थे, फॉर्मल टर्म्स थे, पूछ नहीं सकता, क्या करूँ। तो शांत रहा। फिर 2-4 दिन बाद फिर मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे बता देना ज़रा टाइम से, अगर कोई देखने आ रहा हो या कुछ आए। मैंने कहा मैं कहीं जा रहा होता, मुझे फिर एकदम से आप बोलो कि वो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। मैंने कहा ये सब नहीं चलेगा। तो माँ ने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा। ऐसे 2-4 दिन 5-6 दिन बीते, क्योंकि रिश्ते बड़े धीमे धीमे होते हैं ना। 2-4 दिन 5 दिन बीते, तो एक दिन माँ ने बोला कि वो लड़की का मामा और लड़की का बड़ा भाई तुझे देखने आ रहे हैं। मैंने कहाँ आ रहे हैं? बोला ऑफिस आएंगे। अब हम ट्रैवल लाइन के लोग थे। ट्रैवल लाइन में क्या होता है, कैश आता है शाम को, काउंटिंग चलती है, वो सब चलता है, क्योंकि अब आपका इंटरनेट आया है, अब आपका डिजिटल वर्ल्ड आया है। आज से 20 साल, मेरी शादी को 22 साल हो गए, तो 22 साल पहले इंटरनेट और चेक वेक नहीं चलते थे, कैश डीलिंग होती थी ज़्यादातर। कोई नया क्लाइंट है तो मेरा एक ड्राइवर था नेगी, तो मैंने नेगी की ड्यूटी लगा दी कि अगर नेगी कोई आया तो हमें तुरंत अंदर बता देना, ठीक है। तो बुधवार ही ऐसे कुछ दिन फिक्स हुआ था कि उन्होंने मेरा साला शायद IBM में था, तो वेडनेसडे ऐसी छुट्टी ऐसे कुछ था, तो बुधवार को आना था उन्होंने। तो वो बुधवार को हम बिल्कुल तैयार में होके बैठे हुए, नेगी को बाहर टिच कर रखा, कोई आएगा तुरंत बताना, फिर अंदर लाना। तो वो पहले ऑफिस था, फिर एक बड़ा सा एरिया था जहाँ विजिटर एंट्री थी, और फिर आगे जाके वो था, रिसेप्शन के बाद था। तो नहीं आए वेडनेसडे कोई। अब घर गए, पूछ भी नहीं सकते, चुपचाप रहे। बुधवार हमने कहा, बृहस्पतिवार फिर तैयार होकर बैठ जाते, क्या पता कोई आ जाए। आ जाए। घर तो पूछ सकते नहीं ना कि
ये भी नहीं बोल सकते कोई तो आया नहीं, है ना, तो वो भी नहीं पूछ रहे। तो थर्सडे भी गुजर गया, फ्राइडे भी गुजर गया, सैटरडे हमने किस्सा बंद कर दिया। पर अंदर ना बुरा लग रहा बहुत तगड़ा, है ना। क्योंकि होता है ना, पहली बार कोई पसंद आ गया और मतलब अब घास नहीं डाल रहे हो हम। मतलब पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, पूछे किससे, और बढ़ बढ़ के तो ये बोल रहे थे शादी करो इससे, शादी करो इससे, लड़की देखने जाओ, ये बिल्कुल आवाज़ ही नहीं कर रहे इस बारे में। तो बड़ा क्लासी सीन है ये। शाम का समय था 6:30-7 का। जो मेरी टेबल थी उस पे- शनिवार के दिन। हाँ शनिवार के दिन हाँ, का। तो मेरी जो टेबल थी, मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, ऊपर से जो लाइट नहीं आती हैंगिंग वाली, वो हम खींच के जो नीचे ले आते हैं, वो वाली लाइट थी, तो हमने खींच के नीचे करी हुई थी। कैश काउंट हो रहा था, ठीक है, कैश काउंट हो रहा था, और मैं और मेरा एक और पार्टनर वो सामने बैठा हुआ था, और हम कैश काउंट। तो कैश काउंट कैसे होता है, वो एक्स्ट्रा रखी हुई थी, उसमें 20 सिगरेट रखी हुई है बुझी हुई, ठीक है, और एक सिगरेट ऐसे यहाँ दबी हुई है, ठीक है, जल रही है, और आप ऐसे कैश काउंट कर, फिर ऐसे रख रहे कैश काउंट, क्योंकि जाना है, आगे जाना है, कैश काउंट ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे। नेगी तो भूल गया ना, नेगी भी क्या करे, तो बुधवार की बात थी। तो ऐसे में दरवाज़ा खुलता है। अच्छा। हाँ, सीधा मेरे कैबिन का दरवाज़ा खुलता है, क्योंकि नेगी से उसने पूछा होगा कि भट्ट जी बैठे हैं, तो हाँ अंदर बैठे हैं, चले जाओ। अब तो नेगी चैप्टर क्लोज कर चुका है ना, क्योंकि हम भी क्लोज कर चुके, 2 दिन की थी, अब नेगी भी भूल गया। तो मेरे सिगरेट ऐसे लगी हुई है पूरे कैबिन में, क्योंकि लाइट लो है तो धुआं धुआं सा हो रखा है। एक एस्ट्रे में 15-20 सिगरेट पड़ी हुई है, मेरे सिगरेट ऐसे लगी हुई है, मैं ऐसे कैश काउंट कराऊंगी। तो एक बंदे ने दरवाज़ा खोला, भट्ट जी आप हैं? मैं से कहना, हाँ बोलो। तो नाम बताया उनको कि मैं वहाँ से आया हूँ। मुझे समझ आया सिगरेट घेरनी है, बुझानी है, खड़ा होना है, शॉक्ड अंदर से। और मैंने ऐसे सिगरेट ली और मैंने ऐसे रखी, मैंने कहा आइए मैं आपको बिठाता हूँ कि यहाँ तो यहाँ तो फायर ब्रिगेड का धुआं है। फिर उनको लेकर मैं रिसेप्शन में बैठा, और वो अपने साथ में एक और को लाए हुए थे। हाँ, मेरा साला आया हुआ था। बात करी, उन्होंने पूछा पाछा, 2-4 मिनट ही बैठे वो, मतलब चाय वाय पी, बस। फिर उन्होंने कुछ ऐसे पूछा पाछा नहीं, थोड़ी देर पूछा था और क्या, मैंने कहा ठीक। अब मैं शर्मिंदा हो रखा हूँ, मैंने ये तो गई गड्ढे में, ये तो कुछ है ही नहीं, इनकी क्या बात करनी है, ख़त्म कहानी। तो जी जब वो गए, मैंने नमस्ते नमस्ते करा, मैंने कुछ नहीं सोचा कि इनको मिठाई का डब्बा देना है नहीं देना है, मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा तो सब खत्म है, मैंने कहा यहाँ शादी होनी नहीं है बिल्कुल, कैसे होगी, आप बोल रहे हो, हाँ बोलो। तो वो चले गए। मैंने घर जाके माँ को भी नहीं बताया, कोई देखने आया था, मैंने कहा हटा पड़े, अब कुछ नहीं होना, मैंने कहा ये हो गया जो होना था। 8-10 दिन बाद मैं घर आया, माँ घर में घुसा, माँ ने बोला कि वो उनके वहाँ से हाँ आ गई है, तो सगाई के लिए कब चलना है। और मुझे काटो तो खून नहीं, मैंने कहा यार ये हुआ तो हुआ कैसे। अब वो कुदरती होना था, वो पता नहीं मुझ में क्या अच्छा लगा। अब वो तो इस दुनिया में नहीं है, वो उसमें थे, एक केंद्रीय विद्यालय प्रिंसिपल थे यहीं पर, बहुत अच्छे इंसान थे। और मैं दिल से ही कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनसे बाद में बहुत लगाव था, उनकी बहुत अच्छी फैमिली थी। तो उन्होंने बाद में, मुझे पता चला, मेरी वाइफ ने बताया कि उन्होंने घर जाके बोला कि अपनी बहन से कि अगर तू नहीं कर रही है तो मुझे बता दे, मैं अपनी लड़की का रिश्ता कर रहा हूँ वहाँ पे। अब पता नहीं अब किस्मत बननी थी मेरी, बन गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, मज़ेदार सा सेक्शन है हमारा ये, इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जिसे आमतौर पर कहते हैं रैपिड फायर राउंड। तो क्विक क्वेश्चंस हम इसको कहेंगे, और हम आपसे पूछेंगे, और उतने ही क्विक जवाबों की दरकार उम्मीद रहेगी मुझे आपसे। तो आर यू रेडी? नहीं, पर इसमें कुछ जैसे बाकी में होता है, कुछ गिफ्ट मिलता है, कुछ कॉफी विद करंट टाइप, ऐसा कुछ है सर? आपने mangal.com खोल कर हमारे चैनल पे आ गए, इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए आपको? नहीं, तो वहाँ भी मिलता है, एक हैम्पर होता है वहाँ पे। ये कॉफी तो आपने पिलाई है, लेकिन हैम्पर बनता है इसमें। हाँ, हैम्पर ऑर्डर कैसे भी अभी आ रहा है हैम्पर, जब तक आप रैपिड फायर करेंगे तब तक हैम्पर भी पहुंच जाएगा। तो आर यू रेडी सर? हाँ बताइए। हम शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड विद नीरा। तो आपने चूज करना है इसमें से क्विकली कौन है विजय भट्ट को आपने चूज करना है सर। तो पहला सवाल है, अ बिजनेसमैन और अ विजनरी? विजनरी। अ बीच पर्सन और अ माउंटेन बॉय? माउंटेन बॉय।
A friend or a father? Father. A leader or a motivator? Motivator. Why? Because you took a pause. Actually, I believe a leader is the one who motivates people actually. I mean, I don't believe in leader as the one who leads. A leader is the one who leads by example. He motivates other to follow that path. तो मुझे 2 फ्रैक्शन का सेकंड लगा, फिर मुझे लगा मोटिवेटर थोड़ा सा क्लोजर है. To what you are. हाँ. A romantic date or a family evening? फैमिली इवनिंग. वेरी गुड. मूविंग ऑन. हमने आपकी जर्नी को डिस्कस किया और मैं समझती हूँ कि बिजनेस और धंधा ही आपके खून में दौड़ रहा है. लेकिन अगर मौका मिलता है वापस कॉर्पोरेट लाइफ में जाने का, तो आप वापस कॉर्पोरेट लाइफ की तरफ जाना चाहेंगे या कोई नया बिजनेस खड़ा करना चाहेंगे? इफ यू हैव अ चॉइस. नया बिजनेस ऑफ कोर्स. आप कैसे देखते हैं अपने आप को एज अ रिटायर्ड पर्सन, अ मैन विद फैंसी गॉगल्स एंड बीच और फॉरेन हॉलीडेज, या फिर एक वाइट कुर्ता में कप ऑफ कॉफी एंड अ फैमिली होम? ये तो बहुत बड़ा, फिर से वही हो गया. आपके सारे सवाल बहुत बड़े लेवल के हो रहे. देखिए, हाँ, मैंने जैसे कहा, मुझे फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक शांति भरी जिंदगी में आप रिटायर होना चाहेंगे या फिर आप सोचते हैं कि तो फिर आप आई गेस आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई विल रिमेन एन एंटरप्रेन्योर. वो मैं कभी रोक नहीं पाऊंगा. जैसा मैंने कहा कि आई विल ऑलवेज फाइंड अ रोलर कोस्टर. मुझे नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ और नेक्स्ट चैलेंज. आई विल इवेंचुअली, आई कांट हेल्प इट. आई मीन, मुझे वो संभावना अगर दिख रही तो मुझे लगता है कि मैं जो इसे क्यों नहीं करना है. तो फिर मांगल के बाद अब क्या दूसरा चैलेंज है? मांगल में हमने रियलाइज करा कि वी वर डूइंग अराउंड 8 to 10 वेडिंग्स पर डे, विच मीन्स 3,000 to 4,000 वेडिंग्स इन अ ईयर. ये हमने कुछ टाइम पहले इमेजिन किया, पूरा देखा उस चीज़ को, और हमने समझा कि साल की 4,000 शादियाँ अगर मांगल के पास है तो वो ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है मांगल से. वो कैसे? क्योंकि मांगल में सिर्फ 2 ही लोग चाहिए, एक लड़का एक लड़की, पीरियड, ख़त्म हो गया. बट जैसी शादी फिक्स होती है तो एक लड़की को 40 वेंडर चाहिए. मेकअप, वेडिंग एमसी, संगीत कोरियोग्राफर, लहंगा, इस तरह से स्किन केयर, डर्मेटोलॉजी. इवन लड़कियां जब शादी होती है तो चश्मा भी अपना अगर है तो आईज का वो ऑपरेशन कराना है तो लेजिक सर्जरी. वेडिंग इज यस इन इंडिया. सो रियलाइज, अगर आप देखेंगे 8,000 शादियों पे अगर मैं बैठा हुआ हूँ या 4,000 शादियों में बैठा हुआ हूँ, 8 मैंने इसलिए बोला कि 4 में एक लड़का एक लड़की मिला के 8,000 हो जाएंगे. अगर मैं इतनी वेडिंग्स पे बैठा हुआ हूँ, अगर 4,000 भी बोलते हैं नंबर को, एक शादी में अमूमन, जो कि मांगल का क्राइटेरिया है, जब मांगल में जिस तरह के लोग रजिस्टर करते हैं, एक शादी में अमूमन 25 से 30 लाख रुपए खर्च होता है. एवरेजली ज़्यादा ही होता होगा. ज़्यादा ही होता है, मिनिमम इतना खर्च होता है. तो इसका मतलब 4,000 लोग इंटू 25 से 30 लाख. Huge number. Huge number. A huge number. Huge number. So basically we understood कि इनकी बात की भी रिक्वायरमेंट है, मतलब जर्नी में जुड़े हुए लोग हैं. फिर हमने देखा हमें क्वेरीज ऑलरेडी आ रही थी. हमें कोई केटर बता दो, किसी ने बोला होटल बता दो, किसी ने बोला मुझे मेकअप आर्टिस्ट चाहिए. तो हमने वो चीज़ों को एनालाइज करा कि क्वेरी तो आ रही है, हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं करा. सो हमने mangalbazaar.com के नाम से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है. उसमें वेंडर्स अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं. देखिए, मेरे मन में आज अगर शादी का ख्याल आया है तो मतलब आज अगर मेरी शादी तय हुई है, ऐसे लेते हैं, मेरी अगर आज शादी तय हुई है तो मैं आज ही अपनी शॉपिंग शुरू करूंगा. ठीक है? तो वेंडर को थोड़ी पता है आज की स्टेज में कि उसकी वो आज ढूंढ मार्केट में ऑलरेडी निकल गया है. पर जिस दिन उसके मन में शादी का ख्याल आया था, mangal.com, अगर वो उस दिन से अपने बिजनेस के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बताना शुरू कर दे, सो बाय द टाइम दे फ्रॉम डिसाइडिंग टू गेट मैरिड, दे एक्चुअली गेट मैरिड. जो पीरियड है उस दौरान, 1 साल के दौरान, उन्होंने अपने बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दी है, तो वो उनके पास ईजिली आ सकता है वो बिजनेस. सो दैट इज़ हाउ वी केम अप विद मांगल बाजार. इट इज़ डूइंग एक्सीडिंगली वेल. अभी हमें 1.5-2 महीने लॉन्च करे हुए हैं. अराउंड 150-70 odd vendors have signed up with us, and it is doing very well. I think it's a very wonderful opportunity. So मेरा जो next focus है, from Mangal being a matrimonial, we want to be Mangal to be a wedding brand. Okay. So we are going with mangalbazaar.com, then we are coming up with Mangal Bazaar Wedding Magazine, which will be the first ever magazine of Uttarakhand.
and then we're going to come up with wedding exhibitions. I want Mangal to be a discovery platform of everything a wedding needs. You know, the best of the best. So that, you know, it's a win. मेरे customers को मजा आ जाए कि हाँ. One stop solution. Yeah, of course, why not? Shoppers stop for wedding. One stop solution. हाँ. What a thought and all the best. मुझे लगता है जैसे मांगल के साथ आप मैट्रिमोनियल किंग बन गए हैं, उसी तरीके से मांगल बाजार के साथ भी आप Wedding king. वेडिंग किंग बन गए हैं. I would love that. Why not? I would love So that. ये थे विजय भट्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन. It was a pleasure meeting you, sir, and talking to you. And I hope you had a good time. मुझे आपके साथ बात करना बहुत अच्छा लगा, पर वो ये आप जो बार बार कविता कर देती हैं, तो अगली बार कभी मुलाकात होगी तो हमें भी कविताओं का भंडार रखना पड़ेगा आपसे बात करने के लिए. जी बिल्कुल, स्वागत करेंगे हम आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.